अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 9th चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको जो पिछला मैंने आपको लेक्चर दिया था वो मैंने आपको मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के हवाले से एक्सप्लेनेशन दी थी। और यहाँ पे मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपके लिए टॉपिक को क्लियर करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ 4 क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के बता दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा 4th क्वेश्चन है कि हाउ मेटल्स बिकम हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वेश्चन आपसे पेपर्स में पूछा जा सकता है। अब ये होता है कि स्टूडेंट्स ने टॉपिक पढ़ा होता है लेकिन उससे आंसर उनको करना नहीं आ रहा होता उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इस वजह से बनाए हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर हम कर लेते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जब लूज करवाते हैं ना किसी भी आप एलिमेंट्स में से एटम इलेक्ट्रॉन्स सॉरी रिमूव करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके रिमूव होते हैं ना तो हमेशा मेटल में से होते हैं, ठीक है। मेटल के अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने की। जैसा कि मैं यहाँ पे सोडियम की बात करती हूँ, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा, ठीक है। तो इस पर कौन से चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो मेटल्स की एबिलिटी ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो फ्री मूव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह इसको ये अच्छा कंडक्टर बनाएगा, मतलब इसमें से करंट पास होने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। मोर अवर इन मेटल्स द एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अरेंज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रोज़ की फॉर्म में होती है, एक और उससे उसके ऊपर दूसरा। सो दिस अरेंजमेंट मेक दैम हार्ड एंड हैवी। अब इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना मेटल्स की, वो उसको बहुत ज़्यादा सख्त बना देती है और हैवी यानी बहुत ज़्यादा ठोस किस्म की बना देती है। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाई ऑन द मेटल, अब क्या होता है कि अब ज़ाहिर सी बात है उसकी अरेंजमेंट तो है लेकिन और वो हार्ड भी हो जाएंगे, लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे मेटल में तो अपर रो ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रो। तो वहाँ का जो एटम्स हैं जो उनकी ऊपर वाली रो होगी वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है। और वो बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज, तो उनकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो मेटल कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। इसी वजह से जो मेटल हैं उनको आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं तारे बनाने के लिए, और लोहे की चादरें वगैरह जो बनाई जाती हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। क्लास 9th चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटल्स के हवाले से हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हाउ मेटल्स बिकम हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि कैसे मेटल्स हार्ड बनते हैं और अच्छे कंडक्टर हैं लेकिन हीट के उसमें से करंट कैसे पास हो सकता है। आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, मेटल में, तो वो उसको अच्छा कंडक्टर बनाती है। मोर एवर इन मेटल्स द एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड, और जो एटम्स होते हैं वो मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अरेंज होते हैं, ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर, और वो रो की फॉर्म में होती है ऊपर से नीचे। सो दिस अरेंजमेंट मेक दैम हार्ड एंड हैवी, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है वो उसको सख्त बनाती है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाई ऑन द मेटल, और जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं मेटल में तो अपर रोज ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रो, तो ऊपर वाली जो एटम की रोज होती है वो स्लिप हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज, और उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। सो मैटर्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। तो
इसी तरह आप मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की, मतलब तारे बनाने के लिए और शीट्स वगैरह लोहे की बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन 5 है। डिस्क्राइब द सम यूजेस ऑफ मेटल। अब मेटल के हमने फिर दोबारा से यूजेस बताने हैं। तो मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। दे आर यूज इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड मैनी मोर। अब यूजेस हमने पहले भी डिस्कस किए थे और हम वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ बता सकते हैं कि जो मेटल है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। मतलब आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीनरीज़ हैं उनमें इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों वगैरह ऑटोमोबाइल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो आपके हवाई जहाज़ वगैरह हैं उनके अंदर यूज़ है, रॉकेट्स वगैरह है उनकी कंस्ट्रक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट्स में यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो तामीरात के लिए लोहे का काम होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बिजली वाली अनासर हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी, मतलब कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के पहनने के लिए ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, रिंग्स वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, जो आपकी तारें बिजली वाली इस्तेमाल होती हैं, एंड मैनी मोर, और बहुत ज़्यादा इसकी और भी यूजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा मेटल का यूज़ भी हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ पे नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेटल से रिलेटेड। पहले हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल डिस्कस किया है और अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ तक जो आपके दो क्वेश्चंस रहते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आपके पास जहाँ पे जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चार्ज आता है मेटल्स पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्जेस वाले आपके पास एलिमेंट्स हमने कुछ ऐसे डिस्कस करने हैं, जैसा कि क्लोरीन है, ठीक है। तो अब क्लोरीन पे चार्ज होता है, या कोई हम हैलोजन किसी और की बात करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर लेते हैं, या फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो अब ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल की एबिलिटी मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि नॉन मेटल्स के अंदर एबिलिटी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जैसा कि अब क्लोरीन है वो पहले न्यूट्रल है, फिर क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोरीन Cl नेगेटिव। उसके बाद हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो क्या बनेगा? ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड आयन बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे अब हम इसके करैक्टर के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी आपको वैसे इंट्रोडक्शन दिया है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल? नॉन मेटल्स हैव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आइंस। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देखें कि अब इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमाइड आयन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दी है ब्रोमीन की, क्लोरीन की, आयोडीन की और फ्लोरीन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल? तो नॉन मेटल्स हैव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिवली चार्ज आइंस। इसको आप एनाइंस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन की ले सकते हैं, या फिर आप कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो फ्लोरीन आप यहाँ पे ले सकते हो, तो क्या बनेगा? फ्लोराइड आयन बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि नेम दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि कौन सा ऐसा आपके पास एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज़्यादा रखता है पीरियोडिक टेबल के अंदर।
तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे हमने बात की है फ्लोरीन की, ये ऊपर मैंने बात की थी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जहाँ पे पहले हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया है। फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिवली चार्ज आयंस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनाइन। और एग्जांपल आप फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन की ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करना है कि हाउ डू नॉन मेटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो अब कैसे वो बनाते हैं, यानी नॉन मेटल्स मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कैसे बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स कंबाइन विद अदर नॉन मेटल। अब एक नॉन मेटल जब दूसरे के साथ जुड़ेगा टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनाएगा। और कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, यानी नॉन मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है, और वो क्यों, मतलब किस तरह बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास 4 है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल थोड़ा और डिस्कस करना है। तो नॉन मेटल्स हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम negatively charged ions are called anions and therefore name is a electronegative elements. तो फ्लोरीन is the most electronegative elements in the periodic table followed by oxygen, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो मतलब दोबारा से आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल अगर इस तरह एक्सप्लेन करने को आ जाता है लॉन्ग हवाले से, या 3 नंबर का आपका आंसर आ जाता है। या वैसे आप मतलब इस तरह आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, या वैसे आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो नॉन मेटल्स हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। देयर फॉर दे बिकम नेगेटिवली चार्ज आइंस, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एनाइंस एंड इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और बात हमने पीछे भी की है कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करें और क्लोरीन की बात करें, तो ये सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब कि इन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हो गई। मैं दोबारा से प्रीवियस जो आपको लेक्चर दे चुकी हूँ दोबारा से क्लियर करती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड आप कर सकें। फर्स्ट हमने क्वेश्चन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ मेटल के हवाले से एक्सप्लेन किया था कि हाउ मेटल्स बिकम हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Therefore, metals are strongly held and arranged in the form of rows above the other. So, therefore, this arrangement make them hard and heavy. So when pressure is applied on the metal, upper rows of atoms slip past the lower rows. As a result, their shapes are changed. So metal therefore can be easily drawn into wires and sheets. अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर वो फ्रीली मूव करते हैं और इसी वजह से ये अच्छे कंडक्टर बन सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो मेटल्स की जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर रोज़ की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो रोज़ जो होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं, उसके अंदर से एटम्स जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। इसी वजह से आप वो मेटल्स को वायर्स और शीट्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेटल का यूज़ बताया हुआ है। तो आपने यूज़ बताना है कि मेटल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़ लाइक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड मैनी मोर। तो ये यहाँ पे मेटल्स के डिफरेंट यूजेस आपको एक्सप्लेन करने को बताए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव character of non-metals. So non-metals have ability to gain electrons and they have a negative charge, therefore it is called anions and electronegative character. उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल फ्लोरीन की दी थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन हैज़ एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोडक्ट इसकी क्या बनती है, फ्लोराइड आयन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमने किया है कि नेम दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल। सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सारे नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया है कि हाउ डू नॉन मेटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, के नॉन मेटल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कैसे बनाते हैं। सो नॉन मेटल्स कंबाइन विद द अदर नॉन मेटल। अब एक जो नॉन मेटल है जब दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ता है टू फॉर्म मॉलिक्यूलर सब्सटेंस थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो यही दोबारा से है कि नॉन मेटल्स हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट हैज़ अ नेगेटिवली चार्ज आइंस और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनाइंस। फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। और इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स कर सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स के हवाले से हमने कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ और जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।